तस्य संगरा ओम तद्ब्रह्मा तद्वायो तदात्मा तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुराणम् तत्सर्वति भूतेषु भवायाम् श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशगेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का अत्यंत पावन ऐसा पर्व है और आज के दिन अपने गुरु के प्रति अत्यंत विनम्र भाव के साथ, अत्यंत श्रद्धा के साथ गुरु ने जो उपदेश हमें दिया है, जिस तत्वज्ञान का हमें उपदेश दिया है, उसके प्रति आज के दिन अपने आप को पुनर्समर्पित करने का दिन है। आज का दिन रीडेडिकेट करने का दिन है। आज एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि ये गुरु पूर्णिमा, गुरु वंदना, इसमें गुरु जो है वो अत्यंत मुख्य है, अत्यंत प्रमुख है। उस गुरु के प्रति सभी शिष्य लोग नतमस्तक होते हैं, परंतु सोचने की बात यह है कि गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु किस लिए चाहिए। हम देखते हैं कि जगत में इतने सारे प्राणी हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बाघ हैं, शेर हैं, बकरियां हैं, इनको किसी को गुरु की आवश्यकता नहीं होती। गुरु की आवश्यकता केवल मनुष्य को होती है। आपने कहीं सुना, कहीं देखा कि कुत्ते का कोई गुरु है या हाथी का कोई गुरु है, घोड़े का कोई गुरु है? नहीं, इनके कोई गुरु नहीं होते। पशु जो है वो जन्मतः पूर्ण पशुत्व को प्राप्त हो जाते हैं। शेर अगर पैदा होता है, शेर का बच्चा वो पूर्णतः शेर ही होता है, पूर्णतः सिंह होता है। घोड़े का बच्चा पूर्णतः घोड़ा होता है, कुत्ते का बच्चा पूर्णतः कुत्ता होता है। मगर मनुष्य का जो बच्चा है वो पूर्णतः मनुष्य नहीं होता। उसके ऊपर संस्कार करने पड़ते हैं, उसको शिक्षा देनी पड़ती है, उसको सिखाना पड़ता है, और तब जाके वो मनुष्य बनता है। किंबहुना वो आगे चल के स्वयं परमात्मा रूप भी हो जाता है। तो इसलिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि छोटी मोटी चीजों के लिए भी हमें गुरु चाहिए। साइकिल सीखना है, गुरु चाहिए। तैराकी सीखनी है, गुरु चाहिए। खाना बनाने का सीखना है तो उसके लिए भी गुरु चाहिए। अक्षर ज्ञान के लिए भी गुरु चाहिए। ये सारी व्यावहारिक जितनी विद्याएं हैं उनके लिए गुरु चाहिए। और जन्म जन्मांतरों के चक्र को फोड़कर आत्मस्वरूप में अपने आप को विलीन करने के लिए
गुरु की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो कहता है वो वास्तव में मूर्ख है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अज्ञान के अंधकार से ग्रस्त व्यक्ति की आंखों को ज्ञान के अंजन से खोल दे, ज्ञानांजन शलाकया, एक सलाख होती है छोटी सी, आपने देखी होगी, जब सुरमा लगाते हैं आंखों में तो चांदी की छोटी सी एक सलाख होती है, उससे सुरमा लगाया जाता है, अंजन कहते हैं उसको। तो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन से जो शिष्य की आंखों को खोल दे, चक्षुर उन्मीलितम येन, जो शिष्य की आंखों को खोल दे, तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे उस सद्गुरु के प्रति हमारा नमस्कार है। हमारी सबकी आंखें बंद हैं, हमको ये लगता है कि हम लोग सब होश में हैं, हम सब जागृति में हैं, हम सब जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वास्तव में यदि तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सबकी आंखें बंद है। हम सब बेहोशी में, मदहोशी में जी रहे हैं। होश किस बात का, ज्ञान किस बात का? तो जो चैतन्य तत्व है जिसको उपनिषदों ने प्रज्ञान कहा है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, तो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो प्रज्ञान है, उसके प्रति हम कॉन्शियस नहीं है, इसलिए हम अंधे हैं। महाराज श्री के जीवन चरित्र में, मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के जीवन चरित्र में एक छोटी सी घटना है कि हैदराबाद के एक बहुत बड़े नवाब महाराज श्री से मिलने आए और उन्होंने सहज वार्तालाप में महाराज श्री से पूछा कि महाराज आपकी दिनचर्या क्या है, आप करते क्या है दिन भर? तो जो उत्तर महाराज श्री ने दिया बड़ा मार्मिक है। महाराज श्री ने कहा, मैं उठता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, पूजा करता हूं, इबादत करता हूं और खाना खाता हूं और सो जाता हूं। तो नवाब साहब बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, यह कौन सी बड़ी विशेष दिनचर्या है आपकी? ये तो सभी लोग करते हैं, ये तो सभी करते हैं, उठते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि फर्क है उसके अंदर। फर्क यह है कि जब मैं नहाता हूं तो पूरी तरह से नहाता हूं, जब मैं खाता हूं तो पूरी तरह से खाता हूं, जब मैं इबादत करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं तो पूरी तरह से करता हूं, और जब सोता हूं तब पूरी तरह से सोता हूं। हम लोग न पूरी तरह से नहाते हैं, न पूरी तरह से खाते हैं, न पूरी तरह से इबादत करते हैं, न पूरी तरह से सोते हैं। इन सारी क्रियाओं को करते समय मन में अन्य विचार भी उठते रहते हैं। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में यह प्रत्यक्ष अनुभव। जब भोजन करते हैं, उदाहरण लीजिए भोजन, जब भोजन करते हैं तो क्या पूरी तरह से 100% हम भोजन करते हैं? नहीं करते। उस समय अनेक विचार मन में चलते हैं। जब नहाते हैं तब अनेक विचार मन में चलते हैं, जब पूजा करते हैं तब अनेक विचार मन में आते हैं। तो नहाना शुद्ध नहीं हुआ, वो भोजन पूर्णतः पूर्ण नहीं हुआ, वो पूजा पूर्ण नहीं हुई, और वो सोना भी, क्योंकि सोते हैं तब भी अनेक स्वप्न देखते हैं। जो कॉन्शियस है, जो जागृत है, वो जो भी करता है वो पूर्णता के साथ करता है। तो गुरु का काम क्या है? हमें पूर्णता की ओर ले जाना, हमें पूर्णता की ओर ले जाना, ये गुरु का काम। मगर हमने उस गुरु को, बेचारे को कहां लाके रख दिया आज के जमाने में। हमें एक ज्योतिषी की जरूरत है, एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, एक डॉक्टर की जरूरत है, एक वकील की जरूरत है, एक दलाल की जरूरत है जो हमारे बच्चे बच्चियों की शादियां करवा दे। और इसलिए हमने गुरुओं को पकड़ रखा है। वो गुरु हमारा ज्योतिषी है, वो बताता है कि शनि खराब है, गुरु खराब है, ये पूजा करो, ये जप करो, ये दान करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। वो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हमको सलाह देता है, उसको हम गुरु मान लेते हैं। डॉक्टर, हाथों में दर्द हो रहा महाराज, पैरों में दर्द हो रहा, कानों में दर्द हो रहा, तो गुरु को हमने डॉक्टर बना दिया।
मुकदमेबाजी चल रही है, कोर्ट केस और नाना तरह के धंधे चल रहे हैं, और उसमें एक वकील की हमको जरूरत है, तो एक गुरु को पकड़ लिया, उसको वकील बना दिया। तो गुरु का काम जो है ये ज्योतिषी बनना, वकील बनना, डॉक्टर बनना, ये मैरिज ब्यूरो का मैनेजर बनना, ये नहीं है। उसका काम है चक्षुर उन्मीलितम, आंखों को खोलना, शिष्य की आंखों को खोलना। कैसे खोलेगा गुरु? तो शिष्य की आंखें, जो दो आंखें बंद है ना, वो कैसे बंद है आपको मालूम? एक तो अहंता की वजह से बंद है और दूसरी ममता की वजह से बंद है। शिष्य की अहंता को काटना और उसकी ममता को काटना, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका काम है। बहुत से गुरु अपने शिष्य को बड़ा होने का आशीर्वाद देते हैं, बड़े बनो, बड़े बनो। मगर जो वास्तविक गुरु है वो शिष्य को छोटा होना सिखाता है, छोटा होना सिखाता है। महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि बसवुनि सन्मुख अवलोकुनिया मान अभिमानासूर किति दैव सुकृत है फल दे। मान और अभिमान को छुड़ा दिया मेरे सदगुरु ने। कैसे छुड़ाता है सदगुरु मान और अभिमान? प्रभु महाराज के चरित्र में प्रसंग है कि हुसैन खान नाम का एक बहुत बड़ा गवैया था प्रभु महाराज के जमाने में। उसने प्रभु महाराज की ख्याति सुन रखी थी कि प्रभु महाराज गायन कला के मर्मज्ञ हैं, संगीत कला के मर्मज्ञ हैं, कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं, उनके आशीर्वाद से कलाकार बहुत बड़ा बन जाता है। ये सारी बातें उसने सुन रखी थी। तो जैसे अन्य अनेक कलाकार, बड़े बड़े मूर्धन्य कलाकार माणिकनगर आते थे, उस जमाने से अब तक आते चले आ रहे हैं। तो हुसैन खां भी प्रभु महाराज के पास आया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु महाराज उसका गायन सुने, उसकी तारीफ करें, उसको प्रोत्साहन दें। आके रहा माणिकनगर में, तो रोज निवेदन करता था प्रभु महाराज से कि महाराज मेरा गायन सुनिए, मेरा गायन सुनिए। तो प्रभु महाराज कभी कहते हैं कि ठीक है, कल सुन लेंगे। दूसरे दिन वो जाता, फिर कहते कल देखेंगे, शाम में, आज टाइम नहीं है, आज समय नहीं है, आज दूसरा काम है। इस तरह से सुबह शाम करते हुए प्रभु महाराज ने करीब 15 दिन गुजार दिए। अब जो भी अहंकारी होता है, देखिए अहंता और ममता की बात हम कर रहे हैं। जो अहंकारी होता है, उस अहंकार के नाश का, अगर कोई उस अहंकार को अगर चोट पहुंचानी है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है उसकी उपेक्षा करो, उसको इग्नोर करो, उसकी उपेक्षा करो। अहंकारी जब उपेक्षित हो जाता है तो उसका अहंकार टूटने लगता है उसका अहंकार। 15 दिन हो गए, आज सुनेंगे, कल देखेंगे, शाम में देखेंगे, सुबह देखेंगे। एक दिन सभा बैठे, प्रभु महाराज ने कहा बुलाओ हुसैन खां। हुसैन खां आए, बहुत बड़े गवैये, तो 2 तानपुरे, 2 मृदंग, 2 तबले वगैरह लेके आके बैठे गायन के लिए। बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के आए, बड़े गायक। प्रभु महाराज दरबार में स्थानापन्न हुए, गायन शुरू हुआ। अब प्रभु महाराज जो है उधर देखेंगे गाने वाले की तरफ, इधर बगल में शास्त्री लोग बैठे, उनसे बात हो रही है, इधर कुछ पंडित बैठे, उनसे बात हो रही है, तात्या महाराज बैठे, उनसे बात हो रही है, कभी किसी और से बात हो रही है, कोई प्रसाद लेने के लिए आए, उससे चर्चा कर रहे हैं। वो बेचारे हुसैन खां की तरफ प्रभु महाराज ने देखा भी नहीं। तिलमिला गया हुसैन खां। अहंकारी जो होता है ना, उसकी अगर उपेक्षा जितनी हो जाए उतना वो तिलमिलाने लगता है। तिलमिला गया, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो गया। अब गाते समय जो राग वो गा रहा था, उस राग में जो स्वर नहीं लगना चाहिए था वो स्वर उसका लग गया, प्रमाद हो गया। जो स्वर नहीं लगना था वो लग गया। और जैसे ही अपस्वर हुआ, प्रभु महाराज ने हुसैन खां की तरफ देखा और कहा वाह हाँ साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जैसे ही प्रभु महाराज ने वहां उस अपस्वर पे उसको दाद दी, वो समझ गया कि ये मर्मज्ञ है। उसने गायन रोक दिया गाना, उठा, उठ के प्रभु महाराज के चरण कहने लगा मैं इतनी जगह गाया, मैं बहुतों ने मेरी प्रशंसा की, मगर मेरा जो सही स्थान है वो आपने मुझे दिखाया। गर्व का हरण कर दिया प्रभु महाराज, उसके अहंकार को, उसकी अहंता को तोड़ा, चक्षुर एक आंख खोल दी उसकी। ममता, एक अहंता, देखिए अज्ञान जो है ना,
उसके दो पैर हैं, उसकी दो आंखें हैं अज्ञान की, एक अहंता एक ममता। अहंता टूट जाए तो ममता टूट जाती है, ममता टूट जाए तो अहंता टूट जाती है। मार्तंड माणिक्य महाराज के जीवन का प्रसंग है, बहुत बढ़िया। किस तरह से उन्होंने, उनका एक शिष्य था नागैया, उसकी ममता को कैसे तोड़ा महाराष्ट्र में देखी। बहुत बड़ा सेठ था राजेश्वर का, बहुत बड़ा सेठ, बहुत पैसे वाला। उसको अपने पैसे से इतना मोह था बेचारे को, बहुत मोह था। एक दिन महाराष्ट्र ने उसको एक पत्र लिखा कि प्रभु महाराज का जयंती उत्सव आ रहा है और उसके लिए 10,000 रुपयों की आवश्यकता है, तो बतौर कर्ज के रूप में आप 10,000 रुपए भेज दीजिए, जयंती उत्सव के बाद ब्याज सहित हम वापस कर देंगे। पत्र पहुंचा, नागैया ने देखा पत्र, देखा तो वो सोचने लगा, उस जमाने के 10,000, सोचिए आप, जब $1 1 रुपये का होता था उस जमाने में, 10,000। नागैया सोचने लगा कि महाराष्ट्र को 10,000 दूंगा, गुरु है, नहीं लौटाए तो क्या होगा, कैसे मैं जाके मांग सकता हूं उनके पास। तो उसने एक विचार किया कि कैसे इसको निपटाया जाए, इस संकट को, इस बला को। तो उसने 1,000 रुपए भेज दिए, चिट्ठी लिखी एक, और कहा कि इस वक्त मेरे पास केवल 1,000 रुपए है, जितने घर में रुपए हैं सब समेट के आपको भेज रहा हूं, मेरे पास 1,000 निकले, घर में है ही नहीं ज्यादा, तो जितने निकले वो आपकी सेवा में भेज रहा हूं, और उत्सव के बाद आप लौटा दें। मैं 9,000 रुपए और मैं नहीं जुटा सका, मेरे पास नहीं है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। महाराष्ट्र ने पत्र देखा, मुस्कुराए। देखिए संयोग की बात कि उस दिन रात उसके घर में, नागैया के घर में चोरी हुई और बहुत माल चोर उठा के ले गए, बहुत रुपए पैसे ले गए। दूसरे दिन सुबह आया भागते हुए माणिकनाथ महाराष्ट्र के पास, महाराज चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई। महाराष्ट्र ने कहा क्या हुआ, चोरी हुई तो क्या हुआ, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तूने तो लिख के दिया है कि तेरे पास कुछ नहीं है, चोरी हुई तो क्या हुआ, कुछ था ही नहीं। बोले नहीं महाराज, तो 25,000 रुपया मेरे पास था, वो चोर उठा के ले गए। तो महाराष्ट्र ने कहा कि देख, जिसके नसीब में जितना होता है, जब होता है, वो परमात्मा अपने आप उतना देता है। तू क्यों इसके पीछे लगा हुआ है, तू क्यों इसके मोह में पड़ा हुआ है, इस धन के पीछे, वो तेरे साथ आने वाला नहीं है। ऐसा उपदेश महाराष्ट्र ने उसको दिया है, और उसके बाद वो आजीवन महाराष्ट्र की सेवा में रहा है, उसका मोह छूट गया पैसे का। तो सदगुरु जो है, कहने का तात्पर्य यह है कि अहंता और ममता, ये जो अज्ञान की दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, अज्ञान प्रकट ही होता अहंता और ममता के माध्यम से, उसको तोड़ने का कार्य सदगुरु का कार्य है। ज्योतिषी बनना, दवासाज बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये सदगुरु का कार्य नहीं। सदगुरु का कार्य है अपने शिष्य की आंखों को खोलना। चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए उस गुरु के प्रति हम नमस्कार करते हैं। तो आज का ये जो पर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व, ये हर साल हमें याद दिलाता है किसकी, सदगुरु की। तो इसलिए आज के दिन उस सदगुरु के प्रति नतमस्तक होते हुए, उसे स्मरण करते हुए, जो उपदेश, जो मार्ग, जिस तत्व का सदगुरु ने उपदेश दिया है, उस पर आचरण करने के लिए अपने आप को पुनर्समर्पित करने का ये दिन है। उपनिषद कहते, देखिए, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए, समित पाणिः, हाथों में समिधा लेकर, समिधा यानी क्या, ईंधन, जो होम गुरु कर रहा है, जो यज्ञ गुरु कर रहा है, उस यज्ञ की पूर्णता के लिए अपनी ओर से छोटा सा सहभाग, अपनी ओर से छोटी सी दक्षिणा, अपनी ओर से छोटा सा एक उपहार, उसको कहते हैं समिधा।
वो समिधा हाथों में लेकर समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको साक्षात्कार हो गया है, जो पहुंच गया है, ऐसे गुरु के पास सद्गुरु मेवाधिगच्छेत्, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। गीता में भगवान ने भी कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस गुरु के पास जाओ, तद विद्धि, उस परमात्मा को अगर जानना है तो गुरु के पास जाओ। तद विद्धि प्रणिपात, कैसे जाओ? प्रणिपातेन, प्रणिपात करते हुए, दंडवत नमस्कार करते हुए जाओ। क्यों दंडवत नमस्कार करो? तो वहां छोटे बनो, वहां छोटे बनो, वहां अहंता का त्याग करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वहां जाकर चुपचाप बैठो मत, परिप्रश्नेन, वहां जाके प्रश्न करो, अपने उद्धार का प्रश्न करो। ये प्रश्न मत करो कि परीक्षा में मेरे नंबर कब आएंगे, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, ये प्रश्न मत करो। परिप्रश्नेन, आत्मोद्धार का जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछो और वहां जाके उसकी सेवा करो। सेवया, और उसके बाद क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, और उसके बाद वो जो ज्ञानी सद्गुरु है, वो तत्वदर्शी है, तत्व को जानने वाला है, वो तुम्हें उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उसके बाद वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत प्राचीन पुरातन ऐसी परंपरा है कि गुरु के प्रति नतमस्तक होकर उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं अपनी मंगल कामनाएं, अपनी शुभकामनाएं आपको सबको देता हूं। प्रभु महाराज का मंगलमय आशीर्वाद प्रेषित करता हूं ताकि आपको आपके सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो और आपके मन में, आपके हृदय में ये भाव उठे कि हम जाएं सद्गुरु के चरणों में, उसकी शरण में जाएं और वहां बैठे और वहां बैठकर कुछ ऐसा प्राप्त करें, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे चक्षुरुन्मीलितम, आंखें खुल जाए। तो आपकी आंखें खुले, ऐसा आशीर्वाद आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको सबको प्रदान करता हूं। जय जय।